एक नबी का गुलाम इंतकाल करने के बाद जब कब्र में चला जाता है, ऐसा अकरबा दोस्त अहबाब रिश्तेदार अपने बाप को, अपने घर वालों को, अपने अजीजों को जब उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं, कब्र में उतारते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये दुआ पढ़ने के बाद कब्र के हवाले किया जाता है। अजीजान मोहतरम, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज हमारे घर में हमारी माँ है, आज हमारे घर में हमारे बाप है, आज हमारे घर में हमारा भाई मौजूद है, आज हमारे घर में हमारी बहन मौजूद है, हमारे घर वाले सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर घर में तन्हाई हो, घर अकेला हो, अल्लाह अकबर, रात की तारीकियां हो, खुदा ना करे अगर रात के तारीकियों में लाइट चली जाए, घर के अंदर अकेला, घर के अंदर कोई इंसान अकेला है, घर में तन्हाई है, घर की अगर लाइट चली गई, अंधेरा फैल गया, मैं मानता हूँ जवान से जवान इंसान भी उसका कलेजा कांप जाता है, वो अपने घर के अंदर तने तन्हा डर जाया करता है। अगर घर में कोई ना हो तो वो इंसान अपने घर में रहने से दहशत खाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो फिर जरा सोचो तो सही, आज हम इतने गुनाह कर रहे हैं, उस तारीख कब्र के अंदर हम कैसे रहेंगे? आज जब तक जिंदा होते हैं, अगर घर में हमें कोई परेशानी आए, बाप हमारे सर पर हाथ रख देता है, कोई मुश्किल आ जाए, माँ हमारे कांधे पर हाथ रख देती है, अल्लाह अल्लाह भाई खड़े हो जाते हैं, ए मेरे भाई तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा भाई दुनिया में जिंदा है, तू जो कहेगा मैं तेरी खातिर अपना माल दौलत कुर्बान कर दूंगा। हमें दुनिया में तसल्ली देने के लिए हमारे घर वाले मौजूद होते हैं, हमारे बीवी बच्चे मौजूद होते हैं, हमारे माँ बाप हमें तसल्ली देने के लिए घर के अंदर मौजूद है, मगर कभी कब्र की उस तन्हाई को याद कर लिया करो। न कब्र के अंदर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारी माँ तुम्हारे कब्र में साथ जाएगी, न तुम्हारा बेटा बेटी भाई बहन तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगी। जब हम तने तना रात की तारीकियों में अंधेरे घर में अकेले नहीं रह सकते, तो फिर सोचो हम उस तारीख कब्र के अंदर तन्हा कैसे रहेंगे। आज इंसान से अगर कहो ये काम ना करो, गुनाह का काम है, तो फिर नौजवान बिलखुसूस बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है कि जाओ जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी, अगर जरा सी उंगली कट जाए तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती उसकी तकलीफ, अगर जिस्म पर जख्म कहीं हो जाए तो हम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम कब्र की तारीकियों से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हमारी नहीं है। बस एक दुआ मैंने आपको जो बताया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कहीं भी रहो, कारोबार में हो, ऑफिस में हो, अपनी दुकान पर हो, कहीं जा रहे हो, बस इस बात का ख्याल रखना कि कहीं ईमान का सौदा ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखना कि कहीं ईमान तुम्हारा कोई छीन करके ना ले जाए, कहीं दौलत की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर ऐसा न हो कि तुम्हारे ईमान का सौदा हो जाए। बस ईमान को बचा करके रखो, ईमान को अपने संभाल करके रखो। ये ईमान की बहुत बड़ी दौलत है। जिसके पास ईमान की दौलत होती है उसके पास दुनिया और आखिरत की तमाम दौलतें मौजूद हुआ करती हैं। हम कब्र में तने तन्हा कैसे रहेंगे? हमारे माँ बाप तसल्ली देने के लिए वहाँ पर मौजूद ना होंगे। कब्र में तारीकियां हैं, कब्र में वहशतें हैं, कब्र के अंदर हौलनाकियां हैं, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, कब्र के अंदर सांप और बिच्छू हैं। अल्लाह अल्लाह, हम जब मरने के बाद कब्र में जाते हैं, हमारे जिस्म के गोश्त को कब्र के कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। आज जिस हुस्न पर हम नाज करते हैं, चंद दिनों में ही ये हुस्न हमारा खत्म हो जाता है। मरने के बाद इसी हुस्न को कब्र के कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इन्हीं रुखसारों को कब्र के कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और जवानियों पर इतराने वालों, अपने ताकतवर बाजुओं पर घमंड करने वालों, कब्र की तारीकी को
याद किया करो, कब्र के कीड़े मकोड़ों को याद किया करो। अल्लाह अल्लाह, कब्र के अंदर बड़ी हौलनाकियां हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया। कब्र के अंदर हमारे जिस्म के गोश्त को कब्र की मिट्टी खा जाती है, हड्डियां बचा करती हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। जब जिस्म की हड्डियां बचा करती हैं, कब्र की मिट्टी उन्हीं हड्डियों को भी गला दिया करती है। अल्लाह अल्लाह, मैंने आलम तसव्वुर में सोचा, ए परवरदिगार, मैं उस कब्र में कैसे रहूंगा। कभी तन्हाइयों में रातों को अपने बिस्तरों पर लेटने के बाद, मोबाइल की गंदी दुनिया में खोने के बाद, अल्लाह अल्लाह, जब होश तुम्हें आ जाए, जब तुम्हारी अक्ल काम करने लगे, सोशल मीडिया की गंदी दुनिया से बाहर निकलने के बाद, कभी तन्हाइयों में सोचा करो, मौला मैं कब्र के अंदर तन्हा कैसे रहूंगा, जहां पर मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। ए परवरदिगार, जहां पर मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। कभी तन्हाइयों में सोच लिया करो, जब अपनी मौत को याद करना शुरू करोगे, अपनी कब्र को याद करना शुरू कर दोगे, मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हजारों गुनाहों से महफूज फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम शाही क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब मैंने ये सोचा मौला उस कब्र की तारीकी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र की तन्हाई को कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमारा साथ निभाने वाला कौन होगा। तो सुनो सुनो, अगर तुम ईमान वाले हो, अपने ईमान की हिफाजत करके दुनिया से कब्र में गए हो, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मौत मोमिन के लिए अनमोल तोहफा होता है कि कब्र में दीदारे शहे अंबिया होता है। सुभान अल्लाह। हम जो दुनिया में दुआएं किया करते थे, मौला अपने नबी का रोजा दिखा दे, अपने नबी का शहर मदीना का दीदार करा दे। आज वो हसरत, वो तमन्ना, वो आरज़ू पूरी हो गई, इंतकाल कर गए हैं, कब्र में पहुंच गए। अब फरिश्ते सवाल करेंगे मर रब्बो का, ए बंदे बता तेरा रब कौन है। माँ दीनों का बंदे बता तेरा दीन क्या है। माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था। तो अगर ईमान वाला है तो कह देगा रब्बी अल्लाह। ओ फरिश्तों सुनो सुनो, मेरा रब अल्लाह है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह है। वाह वाह वाह। दूसरे सवाल के जवाब में बंदे मोमिन कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। वो दीन है कि जिस दीन को मेरे रब ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पास अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीने इस्लाम है। कौन सा दीन है? बोले दीने इस्लाम। ये दो सवाल हो गए, मगर तीसरा सवाल जो होता है ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, पूरी जिंदगी का हासिल होता है, पूरी जिंदगी का मकसद होता है, पूरी जिंदगी का सरमाया होता है। जब फरिश्ते सवाल करते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, सामने मदीने वाले मुस्तफा होते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने आका का रुख अनवर होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब उलमा के दो कौल यहाँ पर हैं हदीस पाक की तशरीह में। हजरत मुल्ला अली कारी मिरकात मिशकात की शरह में इरशाद फरमाते हैं, एक कौल उलमा का ये है, एक मोमिन की कब्र जिसमें उसको दफन किया गया है और गुम्बदे खजरा हुजूर का रोज़े अनवर, सुनहरी जालियों वाला हुजूर का हुजरा, सुभान अल्लाह, जिसको हुजरे आयशा कहा जाता है, जहां मेरे आका जलवा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन की कब्र के दरमियान और हुजूर की कब्र के दरमियान के जो पर्दे होते हैं उनको हटा देता है। इधर मोमिने कामिल अपनी कब्र में आराम फरमा है, उधर वद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा करीम मौजूद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी कैफियत होती है। एक कौल तो ये है, और दूसरा कौल ये है, उलमा ने लिखा है मेरे आका बजाते खुद हुजूर अपने जिस्म मुबारक के साथ बजाते खुद मेरे आका अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वही आका जिनके बारे में मेरे आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, वाह वाह, जिसकी तस्कीन से रोते
हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। काली काली जुल्फों वाले मुस्तफा, वद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा सामने होते हैं, फिर फरिश्ते सवाल करते हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ए बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था। अब नबी का जो गुलाम है, हुजूर से जो प्यार करने वाला है, जिसने अपने ईमान का सौदा ना किया था, अपना ईमान बचा करके दुनिया से कब्र में लेकर के गया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने आका का दीदार किया नहीं है दुनिया में जब तक रहे हैं, आका को देखा नहीं है, मगर हुजूर को हम पहचान लेंगे। पहचाना कैसे जाएगा? उलमा फरमाते हैं जो आका से दुनिया में इश्क करता होगा, हुजूर से इश्क करते करते अपना ईमान बचा करके कब्र में ले जाएगा तो कह देगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ फरिश्तों, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं अपनी जबान में कहूँ बहाल बज़बान हाल तो हम यूं कहेंगे, फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो ये कौन है, तो सुनो मेरा जवाब ये है, ये तो वो आका है, ये तो वो मेरे प्यारे नबी हैं। जब हुजूर का नाम आता था तो मैं कभी कहा करता था, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मैं हुजूर का नाम सुनता था तो कहा करता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम, ये तो मेरे वो आका हैं। जब इनका नाम मैं सुना करता था तो मैं कहा करता था, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब वाला मंजरे साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। अब ए नबी के गुलामों, ए ईमान वालों, ए मोमिनों, यहाँ से अपने ईमान को और मजबूत करो, अपने ईमान को और अच्छा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, आका से प्यार करने वाले हैं, वफादार हैं। अल्लाहु अकबर, जो कब्र तन्हा थी, अकेली थी, जिस कब्र के अंदर तारीकियां थी, जिस कब्र के अंदर वहशत थी, वहशतें थी, हौलनाकियां थी, हमने ईमान के नूर से अपने आका को पहचान लिया तो जवाब दे दिया। जब फरिश्तों ने पूछा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बंदे बता इनके बारे में क्या कहा करता था, हमने कह दिया हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, आका की आमद की कब्र में ये बरकत होगी, हुजूर एक मर्तबा हमारी और तुम्हारी कब्र में तशरीफ लेकर के आ जाएंगे। हमने अपने आका को पहचान लिया, ईमान सलामत लेकर के दुनिया से अपनी कब्र में चले गए, तो फिर याद रखना आका की आमद की ये बरकत होगी, कब्र की तारीकियां मिट जाएंगी, कब्र की वहशतें मिट जाएंगी, कब्र की हौलनाकियां खत्म हो जाएंगी, कब्र के कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। आका की आमद की ये बरकत होगी, हुजूर एक मर्तबा कब्र में तशरीफ लाएंगे, मगर मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। तभी तो आला हजरत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका एक मर्तबा तशरीफ लाएंगे और बंदे मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन व मुनव्वर हो जाएगी। ये मेरे आका की बरकत है। अब दो तीन शेर मौलाना तारिक साहब की फरमाइश है, पढ़ूं मैं और अपनी बात को खत्म कर दूं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, तो सुभान अल्लाह, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जरा और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हालात के तकाजे के एतबार से जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, हम गिले शिकवे करते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। कुछ करने की कहने की जरूरत नहीं है, हम मोमिने कामिल बन जाएं। कमा हक़्क़ुहु, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लें और हुजूर को सच्चे दिल से पुकारें, या रसूल अल्लाह मदद फरमाएं। इधर से आपके दिल से सदा निकलेगी हुजूर मदद फरमाते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। शायर कहते
कहता है ना, जहां भी हो वहीं से दो। सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। अरे काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। और चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं। अरे ये हमारा ईमान है, ये ईमान सच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा सच्चा है। कोई इस पर एतराज अगर करे तो हमारे पास दलीलें मौजूद हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पर एक वजाहत कर दूं, 1 मिनट की बात है मौलाना तारिक साहब, लंबी तो नहीं हो रही है? तवज्जो फरमाया सिर्फ भाई, तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ कुर्रा। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सलाम को आम करो, यानी आपस में जब मुलाकात करो तो सलाम करके मुलाकात किया करो। और अगर सलाम करने से पहले कोई दूसरी दुनिया की बात कहे, कलाम करे, उसका जवाब ना दो। सलाम करोगे तो इससे मोहब्बतें पैदा होंगी, नफरतें दूर होंगी, आपस की जो दूरियां हैं सलाम करने से खत्म होती चली जाती हैं। रास्तों में भी अगर बैठो, हुजूर ने फरमाया रास्तों का हक अदा करो। साहबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह रास्ते का हक क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान जिसको तुम जानते हो या ना जानते हो गुजरे तो उसको सलाम करो। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जब अपने घरों पर जाओ तो तब अपने घर वालों को सलाम करो, अपने घर वालों को सलाम करो। बीवी हो, बीवी को सलाम करो। लोग बीवी को सलाम करने में सोचते हैं शायद इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इज्जत आपकी कम नहीं होगी, सलाम करने से इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर बीवी आपको सलाम ना करे, खुद सलाम करना शुरू कर दो, फिर देखना दिन में कई कई सलाम आपको मिल जाएंगे। हाँ, हुजूर ने फरमाया बीवी बच्चों को सलाम करो। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, घर में जब पहुंचो, घर खाली हो, घर में कोई भी ना हो, तब भी सलाम किया करो। साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम खाली घर में सलाम करेंगे आका, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ए मेरे आका, तो हमारे सलाम का जवाब कौन देगा? या रसूल अल्लाह, हमारे सलाम का जवाब कौन देगा? तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे घरों में कोई ना हो, खाली हो, तो फिर सलाम करने का ढंग बदल दो। अपने घर में जब दाखिल हो तो कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब इस अंदाज से तुम सलाम करोगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलाम के घर में जब कोई ना होता है तो मैं अपने गुलाम के घर में हाजिर होता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब ये शेर महफिल के ताल्लुक से, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं। अरे जश्न मीलाद मनाया तो नबी याद आए, जश्न मीलाद मनाया तो नबी याद आए, कम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। ये शेर भी सुनिए तवज्जो के साथ। हाँ नहीं भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
जब जमाने ने सताया तो नबी याद आए। एक ये शेर बड़ा प्यारा है, आखिरी शेर है। इन दुनिया में 7 अजूबे हैं, ये 8वां अजूबा है। ये सुनते रहता कहाँ से हो रहा है, सुनते सुनते रामपुर से यहाँ आ गया। यहाँ तो आसपास से नहीं, रामपुर 8वां आखिरी शेर सुनिए। मुश्किलें आई तो आसिफ भाई वाह वाह वाह, जब तक ही याद करता है अल्लाह को, जब तक मुश्किल में पड़ा है, बीमार पड़ा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बीमारी खत्म, याद करना भी खत्म। जब तक कारोबार डाउन चल रहा है, या अल्लाह बड़ा करम होगा, कारोबार अच्छा कर दे। और जब कारोबार अच्छा चलने लगा, इमाम साहब को भी आंखें दिखावे, कैसे आऊं मैं नमाज पढ़ने, बड़ा काम है, बड़ा काम, फुर्सत ही ना मिल रही। जब फुर्सत में था तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अब काम हो गया तो बड़ा काम है। जिस रब ने तुम्हें काम दिया है ना, वो रब काम लेना भी जानता है, अगर देना जानता है तो। हाँ, इसलिए खुशी हो या गम हो, हर हाल में अपने रब को याद किया करो। मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, मुश्किलें आई तो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, अरे मुश्किलों से निकल आया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुश्किलों से निकल आया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। आप शेर सुनकर जाओ मौलाना तारिक साहब, आपके ताल्लुक से। एक मिनट या रसूल, हाँ, या रसूल। ये माँ बाप की तरबियत और तालीम का नतीजा क्या होता है वो सुनिए। जब हम छोटे से थे, मेरी वालिदा इंतकाल कर गई। मेरी वालिदा ने उस वक्त हमें नमाज जनाजा और नमाज पढ़ना सिखा दी थी, जब हमें ढंग से बोलना भी नहीं आता था। जब रात को लेटते थे ना सोने के लिए सर्दियों में, तो मेरी माँ आगे आगे नमाज पढ़ती जाती थी, मैं, हमारे भाई बहन और हमारे वालिद खुद भी पीछे पीछे नमाज पढ़ते जाते थे और बचपन में नमाज पढ़ ली। सुनिए, पूरा कुरान नबी की तारीफ करता है। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने माँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र या तो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है। अगर नेक आमाल करेंगे, हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर के दुनिया से कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत, हमारी कब्र जो है जन्नत की क्यारी बन जाएगी। जब तक इंसान जिंदा है, नमाजें पढ़ सकता है, तिलावत कुरान करीम कर सकता है, आमाले सालिहा कर सकता है, अपने माल की ज़कात दे सकता है, इंसान ने कमाल कर सकता है। वो लोगों याद रखो, लेकिन ये काम तमाम जब तक हम कर सकते हैं, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान बाकी है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, अल्लाह अल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंतकाल हो गया, आंखें जैसे हमारी बंद हुई,
हमारे जिस्म से जब रूह परवास कर गई, ना हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना हम रोजा रख सकते हैं, ना हम अपने माल की ज़कात दे सकते हैं। यानी जब तक हम जिंदा थे, जिंदा रहते हुए सारे नेक अमाल कर सकते थे। मगर सुनो सुनो ए नबी के गुलामों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 3 अमाल ऐसे हैं, अगर इंसान इंतकाल कर जाता है तो मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को सवाब अता फरमाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 3 वाह। अमाल ऐसे हैं, 3 काम ऐसे हैं। वो 3 काम कौन से हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। एक तो सदक़े जारिया है, यानी सदक़े जारिया से मतलब क्या है, मुराद क्या है? आप अपना रुपया पैसा अल्लाह की राह में खर्च करें, नेक अमाल करें, अल्लाह अल्लाह सदका करें, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते रहें, अपने माल की ज़कात अदा करते रहें। मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद में अपना रुपया पैसा खर्च करें, मदरसा बनाया जाए, मदरसे में अपना रुपया पैसा खर्च करें। ये अमल आपका ऐसा है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपकी रूह को सवाब मिलता रहेगा। बाद मरने के कब्र में चले जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी कब्र में भी आपकी रूह को सवाब अता फरमाएगा। हाँ, और ये सवाब खत्म नहीं होगा, बल्कि ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। पहली चीज सदक़े जारिया। हुजूर फरमाते हैं औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, यह इल्म इंसान ऐसा हासिल करे जो नफ़ा बख्श हो। नफ़ा बख्श इल्म, लोग खुद भी फायदा उठाए, लोगों को भी दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। दुनिया में आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, दौरे हाजिर की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। आप अच्छा बनिए, अच्छी तालीम हासिल कीजिए, हाई एजुकेशन आप जो है हासिल कीजिए, बड़ी से बड़ी डिग्रियां आप हासिल कीजिए। हमारी कौम के अंदर डॉक्टर भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होने चाहिए, हमारी कौम के दरमियान एडवोकेट भी होने चाहिए, वकला हमारे दरमियान होने चाहिए, IAS IPS के नौजवान हमारे दरमियान होने चाहिए। मगर याद रखिए ये तमाम डिग्रियां अपनी जगह हैं, मगर कुरान करीम की डिग्री अपनी जगह है। सुभान अल्लाह। हम अगर अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं तो हमारा बेटा जो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, एडवोकेट बन गया है, वो हमारे लिए बेहतरीन मकान तो बना सकता है, हमारे लिए अच्छा कारोबार तो खड़ा कर सकता है, हमारे लिए एयर कंडीशन गाड़ियां ला करके तो दे सकता है, हमारे लिए दुनिया का आराम तो दे सकता है। मगर याद रखिए जब एक वही बाप कि जिसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया होता है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाया होता है, अपने बेटे को एडवोकेट पायलट वगैरह बनाया होता है, जब उसी बाप के इंतकाल का वक्त करीब आता है, जब उसकी जान उसकी हलक में अटक जाया करती है, उसके सीने में आकर के जान रुक जाया करती है, अल्लाह अल्लाह ये दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वाले आते हैं, डोंट वरी फादर कहते हैं, मगर बाप कहता है ए मेरे बेटे आज तेरी इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती, आज तेरी बोली मुझे अच्छी नहीं लगती, आज तेरी गुफ्तार मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एक मरने वाला बाप कहा करता है ए मेरे बेटे ये तूने बेहतरीन मकान बनाया था मगर मेरे किसी काम का नहीं है, ये जमीनों जायदाद के अंबार तूने इकट्ठे कर दिए थे, मेरे किसी काम के नहीं है। आज मुझे तेरी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान के सूरह यासीन शरीफ की जरूरत है। तू मेरे सामने सूरह यासीन की तिलावत कर देगा तो अल्लाह के करम से मेरे जिस्म से रूह आसानी से निकल जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हम अपने बच्चों को हर एक डिग्री हासिल कराएं, जरूरी है। हालात हाजरा का तकाजा यही है हमारे बच्चे पढ़ें, खूब तरक्कियां करें, मगर सिर्फ दुनियादार अपने बच्चों को मत बना देना, वरना उसको नमाज पढ़ने का सलीका भी नहीं आ पाएगा। आपको जरूरत होगी कि बेटा कुरान पाक की तिलावत करे मेरे सराहने आकर के। आपकी रूह कहेगी मेरे बेटे, आपकी रूह कहेगी ए नादान क्या बोलता है, आज मुझे तेरी बोली अच्छी नहीं लगती, अगर तू कुछ सुना सकता है तो मुझे सूरह यासीन पढ़ करके सुना दे, अगर मुझे सुना सकता है तो कुरान की लोरियां सुना दे, अगर मुझे सुना सकता है तो कुरान के नगमे मुझे पढ़ करके सुना दे, अगर सुना सकता है तो कुरान के तराने आज मेरी नजरों के सामने
सामने खड़े होकर के सुना दे। अल्लाहू अकबर। दुनिया की वो डिग्रियां उस वक्त हेठ नजर आया करती हैं, कमजोर नजर आया करती हैं जब मरने वाला, इंतकाल करने वाला, उसके लबों पर जान हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह, फिर उसको दुनिया याद नहीं आती, उसको अपनी आखिरत की याद आया करती है। और अगर अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ करके इंसान मर गया है कि जो उसकी औलाद अपने बाप के लिए फातिहा ना पढ़ सके, अपनी बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ा सके, अपने बाप की कब्र पर जाकर के दुआ ना कर सके, अपने बाप को अपनी नेक दुआओं में याद ना रख सके, अगर बाप ऐसी औलाद छोड़ करके जा रहा है तो फिर याद रखो, इंसान चाहता है, बड़ा अफसोस करता है, मगर वो बाप, उसका दिल बड़ा खुश होता है, उसकी रूह बड़ी खुश होती है जब दुनिया से इंतकाल करता है तो कभी अपने एक बेटे को देखता है, कभी दूसरे बेटे को देखता है, उसका दिल खुश हुआ करता है। अगरचे मैं दुनिया की बड़ी दौलत छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, मगर कुरान का हथियार सबसे बड़ा छोड़ करके जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश होता है, अगरचे मैं दुनिया की दौलत छोड़ करके नहीं जा रहा, मगर मैं कुरान जैसी अजीम नेमत तो छोड़ करके जा रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। आपसे मैं कहूँ, कितने लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं, एक बाप का जनाजा रख दिया जाता है नमाज जनाजा अदा करने के लिए, इमाम साहिब मुसल्ले पर खड़े हैं, अल्लाह, आवाज आती है कि इजाजत दी जाए नमाज पढ़ाने की। तो फिर लोग कहते हैं कि बेटा कहाँ गया इनका लड़का, कहाँ है फुला, कहाँ है फुला, नाम ले ले करके लोग पुकारते हैं। बेटे के बारे में पता चलता है बेटा दूर खड़ा हुआ है, बाप का जनाजा यहाँ रखा है और बेटा कई मीटर दूर खड़ा हुआ है बाप के जनाजे से। हमने अपनी औलाद को इतना भी ना बनाया कि कम से कम हमारा बेटा मरने के बाद हमारी नमाज जनाजा पढ़ लेता। नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, हमने अपनी औलाद को इस लायक भी ना बनाया कि हमारी नमाज जो इमाम मस्जिद का पढ़ा रहा है, कम से कम खड़े होकर के इमाम के पीछे हमारा बेटा हमारी नमाज जनाजा पढ़ लेता। तो फिर बताओ मुझे ये डिग्रियां किस काम की? अल्लाह, बताओ ये बंगले, ये गाड़ियां, ये मकानात, ये जमीन और जायदाद, ये बैंक बैलेंस किस काम का? ऐश तो औलाद करेगी, मजे तो बच्चों के आएंगे, मगर कब्र में हालत जो खराब होती है वो माँ बाप की होती है। अल्लाह अकबर। वही माल और दौलत जिसको हमने हराम और हलाल की तमीज किए बगैर कमाया था, वही जमीन और जायदाद के जिसको हमने फर्क पैदा करना खत्म कर दिया था कि हलाल क्या है हराम क्या है। हम औलाद की खातिर सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, मगर वो औलाद तो हमारे किसी काम की नहीं, वो दौलत तो हमारे किसी काम की नहीं, वो शोहरत तो हमारी किसी काम की नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, औ इल्मिन युंतफउ बिही, ये इंसान ऐसा इल्म हासिल करे जो नफा बख्श हो, फायदेमंद हो, तब भी वो कयामत तक के लिए सवाबे जारिया बन जाता है। सुभान अल्लाह। मौलाना तारिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, पूरे जो है इलाके में दूर दूर तक तकरीरें करने के लिए जाते हैं। अब जरा सोचो, जहां जहां ये अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, क्या इनके दिल से अपने माँ बाप के लिए दुआएं नहीं निकलेंगी? बेशक। जो इंसान नमाजों के करीब नहीं, खुदा के जिक्र के करीब नहीं, नेक अमाल के करीब नहीं, जो खुदा को याद नहीं कर रहा, आप खुद सोचिए मरने के बाद वो आपको कैसे याद कर सकता है? अल्लाह। जो अपने रब का नहीं हो सकता वो अपने घर वालों का कैसे बन सकता है? जिसकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक रही है तो वो माँ बाप को क्या याद करेगा? अल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, दो चीजें हो गई, एक सदक़े जारिया, एक इल्म नाफे, और तीसरी चीज है नेक औलाद दुनिया में इंसान छोड़ करके चला जाए। अल्लाहु अकबर। ये इंसान के लिए हमेशा के लिए सवाब का जरिया बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उलमा फरमाते हैं वलद साले से क्या मुराद है, नेक औलाद से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन किराम ने उसके जवाब में लिखा, नेक इंसान से मुराद है कि माँ बाप अपनी औलाद को हाफिज कुरान, कारी कुरान बना
बना करके इंतकाल कर जाएं, आलिम दीन बना जाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या इंसान नेक औलाद छोड़ करके दुनिया से इंतकाल कर जाए तो वो भी इंसान के लिए सदका जारिया बन जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने आलिशान का मतलब ये उलमा ने लिखा है, नेक औलाद से मुराद हाफिज़े कुरान, क़ारी कुरान है। अल्लाह की रहमतें झूम कर बरसा करती हैं जब एक हाफिज़े कुरान बेटा, एक क़ारी कुरान बेटा जब जब कुरान की तिलावत करता है, जब जब नमाजें अदा करता है, अल्लाह अल्लाह जब अपने प्यारे आका पर खड़े होकर के बादब दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करता है। उलमा ने लिखा है, अगर बेटा अपने माँ बाप का नाम ले करके बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं ना भी करे, मगर अल्लाह की रहमत को जोश आता है, खालिक़े कायनात बेटे के कुरान पढ़ने की बरकत से उसके माँ बाप की रूह को सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हकीकत है दुनिया की। हमारी सांसें कब रुक जाएं, कहां पर, किस जगह पर, किस मकाम पर, किस अंदाज में हमारा इंतकाल हो जाए, कोई इंसान नहीं जानता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बड़े सपने हमने सजाए हैं। कारून ने जन्नत बनाई थी, किस लिए? कि वो दुनिया में ही जन्नत के मजे लेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जैसे ही जन्नत में दाखिल होने के लिए उसने कदम बढ़ाया, मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गया, उसकी रूह को निकाल लिया। जन्नत अपनी बनाई हुई खुद ना देख सका तो हम लंबी लंबी उम्मीदें तमन्नाएं क्यों किया करते हैं? अजीज़ाने मोहतरम, आप दुनिया के अंदर अब जो भी कारोबार करें, जो भी काम काज करें, हलाल तरीके से करें, खूब दौलत कमाएं, माल कमाएं, मगर हलाल तरीके से कमाइए, हराम के करीब न जाइए, क्योंकि इंसान के लिए हराम का एक लुक़मा भी वबाले जान बन जाता है, औलाद के लिए वबाले जान बन जाता है। आज अगर हम दुनिया में रह करके हलाल कमाएंगे, हलाल रिस्क खाएंगे, अपनी औलाद को हलाल खिलाएंगे, तो अल्लाह अल्लाह हलाल कमाई की ये बरकतें हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हलाल कमाइयों में बरकतें भी अता फरमाता है और औलाद को अपने माँ बाप का मुती और फरमा बरदार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या आज जो ये राह रवी, बेराह रवी, आज जो हमारी कौम के दरमियान एक इंतशार, एक माहौल की खराबी जो नजर आती है, बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, बेटी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर, माँ बाप हजार समझाएं मगर बेटा है, बेटी है, अपने माँ बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? कभी हमने उसके पीछे जो उसके रीजन है गौर फिक्र किया? आखिर मसला क्या है? ये तमाम परेशानियां, ये माहौल की खराबियां आज हमारे दरमियान क्यों हैं? उसकी वजह ये है, हमने अपने बच्चों को जो लुक़मे खिलाए हैं, अपने बच्चों को जो रिस्क खिलाया है, वो हलाल कमाई का नहीं बल्कि हराम कमाई का खिलाया है। हम ये सोचें, अगर हम हराम कमाई अपनी औलाद को खिलाएं तो वो हमारी फरमाबरदार औलाद बनेगी। हरगिज नहीं, आपकी गलत ख्याली है, आपकी ये फिक्र गलत है। आप ये सोचते हैं हम हराम हलाल जैसा चाहें औलाद को खिलाते चले जाएं, वो नमाजी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा, मुत्तकी बन जाएगा। ये आपकी भूल है। ओ लोगों, याद रखो, औलाद वो अपने माँ बाप की मुती और फरमाबरदार होती है कि जो खुद भी हलाल का लुक़मा खाती है और अपने माँ बाप अपनी औलाद को भी हलाल कमाई खिलाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कुरान बात। करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने हमें और आपको 2 पैगाम इस आयत के अंदर दिए हैं। एक पैगाम तो ये, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। हाँ, ये नहीं है कि बस किसी शख्स ने देख लिया तो आपने उसका खौफ अपने दिल के अंदर बिठा लिया। गुनाह करने के बाद हमें किसी ने नहीं देखा तो हम सीना तान करके फिर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो दबते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज ये आया कर दे, जाहिर कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग आज इंसान से डरते हैं, परवरदिगार से नहीं डरते हैं।
और याद रखिए, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरता है, दुनिया वालों से डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वो सबसे डरा करता है। बेशक बेशक। अगर वो सीना तान करके ये कहे कि मैं किसी से नहीं डरता, ये उसकी भूल है। जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा नहीं, उसके दिल के अंदर दुनिया का खौफ हुआ करता है। बेशक बेशक। हाँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपनी जिंदगी अच्छी बनाएं, अपना किरदार अच्छा बनाएं, अपनी गुफ्तार अच्छी बनाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वही औलाद अपनी माँ बाप की फर्मा बरदार होती है कि जो औलाद हलाल का लुक़्मा खाया करती है। तो ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा अल्लाह से डरने का हक है। और आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज ना मरना मगर मुसलमान हो करके। दो चीजों का हुक्म अल्लाह ने हमें इस आयत के अंदर फरमाया। पहली चीज, हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह का कमा हक़्क़ुहु खौफ पैदा कर लें, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करें। और हम अल्लाह से ये दुआएं किया करें, ए मेरे मौला, जब हमारी मौत का वक्त आए तो फिर हमारा ईमान पर खातिमा फरमा देना। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊं, नेक दुआएं इंसान को अपने रब से हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा नेक दुआएं करते रहना चाहिए। न जाने कौन सी घड़ी ऐसी हो कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हाँ, और जब आप दुआएं किया करें, साथ ही साथ सबसे बड़ी ये दुआ खुद अपने लिए भी करें, अपने और मोमिन भाइयों के लिए भी करें। ए मेरे मौला, जब मौत आए, मौत का चूंकि कोई भरोसा नहीं, मौत का नाम गाली नहीं है, मौत कब आ जाए कोई इंसान जानता नहीं है। ये दुआएं किया करें, जब मौत आए तो मौला ईमान पर मौत आ जाए, ईमान पर खातिमा हो जाए। और साथ ही साथ ये भी दुआ किया करें, ए मेरे मौला, मौत बरहक है, जब तू मौत हमें अता फरमाए तो इज्जत वाली मौत अता फरमा देना। हाँ, वरना कितने जवानों के लाशों को हमने देखा है, घर से निकले हैं माँ बाप का दिल दुखा करके, घर से निकले हैं माँ बाप की नाफरमानी करके, बाइक पर सवार हैं, अल्लाह अकबर, रोड पर पहुंचे, हाईवे पर पहुंचे, कुछ वक्त के बाद फोन आता है कि फलां जवान का एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया है। कितने लाशें ऐसे नजरों के सामने से गुजरे हैं कि जब उनके लाशें को उठाया गया है, कसम खुदा की उनकी हड्डियां भी हाथ नहीं आया करती है, रोड से खुरच खुरच करके उनके लाशों को उठाया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। आप याद रखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, एक मोमिन की इज्जत जिस तरीके से उसके जीते जी करना हमारे ऊपर लाजिमी और जरूरी है, अपने मोमिन भाई का अदब और एहतराम करना जरूरी है, मरने के बाद भी उसके जिस्म का अदब और एहतराम करना जरूरी है। अरे आज पूरी दुनिया जो कलेमा पढ़ने वाली है, जो मुसलमान है, हम अपने मरने वाले को आगे आगे उठा करके कांधों पर उसके जनाजे को क्यों लेकर के जाया करते हैं? इसीलिए तो लेकर के जाया करते हैं कि ये मुसलमान है, नबी का गुलाम है, कलेमा पढ़ने वाला है। जब तक जिंदा था तब भी हम अपने मोमिनों की इज्जत कर रहे थे, आज इंतकाल कर गया है तो आज इसका मर्तबा और ज्यादा बढ़ गया है। वजह क्या है? वजह ये है, हमने इसको नहलाया है, गुस्ल दिया है, अच्छा कफन पहनाया है। ये मरने के बाद जो कब्र में जा रहा है, किसी दुनियादार का दीदार करने के लिए नहीं, मदीने के ताजदार का दीदार करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसीलिए तो मरने वाले का अदब व एहतराम किया जाता है। जब तक जिंदा हैं हम दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नबी का सच्चा गुलाम, नबी का सच्चा वफादार जब तक जिंदा रहता है अपने
अपने आका के रोजे के दीदार की दुआएं करता रहता है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है। जब अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाता है, अपने लिए कुछ मांगे ना मांगे, औलाद के लिए कुछ मांगे ना मांगे, अपने घर बार के लिए कुछ मांगे या ना मांगे, अल्लाह अल्लाह, मगर जब दिल से तमन्नाएं और आरज़ुएं हसरतें बन करके जब दिल से निकलती हैं, हुजूर का इश्क जब बेदार होता है तो बस एक यही सदा निकला करती है, मौला मुझे अपने आका के उस शहर मदीना का दीदार करा दे जिस शहर मुकद्दस में तेरे मुस्तफा करीम जलवा करे, मौला उस गुंबदे खजरा का दीदार करा दे जिस गुंबदे खजरा के अंदर जिस हुजरे आयशा में मेरे आका जलवा फरमाए, मुस्तफा करीम आराम फरमाए। अल्लाह अल्लाह, रिवायत के अंदर आता है हुजूर के रोज़े अक़दस की वो जगह, हुजूर के कब्र मुनव्वर की वो जगह जिस जगह पर मेरे आका आराम फरमा रहे, जमीन का जो हिस्सा मेरे आका के जिस्म मुबारक से लगा हुआ है, उलमा ने लिखा है अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने वाले मुस्तफा के कदमों की बरकत से, जिस्म मुबारक की बरकत से अल्लाह ने जमीन के उस हिस्से को अर्शे आजम से भी ज्यादा बुलंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आजम से भी ज्यादा बुलंद वाला है। अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल से बस यही सदाएं निकला करती हैं, मगर ओ लोगों याद रखो, अल्लाह ने अल्लाह के इस फरमान आलिशान पर अल्लाह के जिस बंदों ने अमल कर लिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरना मगर मुसलमान हो करके। मतलब क्या है, जब तुम मरो तो मुसलमान हो, जब तुम मरो ईमान वाले रहो, ईमान तुम्हारा सलामत रहे, जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकाली जाए तुम्हारा ईमान खत्म ना हुआ हो, बल्कि तुमने अपने ईमान की हिफाजत अपने जीते जी कर रखी हो।